हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर का आपको मैंने एक्सप्लेन कराया था और उसके बाद मैंने आपको स्वाध्याय लिखने के लिए दिया था। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और 2 पूरा स्वाध्याय आपको लिखना था। तो आई होप कि आपने CW में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो मैं आज आपको वर्कबुक में फिल करवा रही हूँ, तो आप वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर देकर लिख लीजिएगा। ओके, तो ओपन योर वर्कबुक। वर्कबुक में चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र, पेज नंबर 24, क्वेश्चन 1 MCQ से स्टूडेंट। तो 1 नंबर देखिए, उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है। तो ए मुंद्रा में। कहाँ? मुंद्रा में। मन का मैल कौन दूर करता है। तो डी पुस्तकें। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है। तो सी जिज्ञासा। पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो बी ज्ञान अर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। तो किसके? वांचे गुजरात। जो पुस्तक के मित्र वो भी मेरे मित्र। पुस्तकें मन का मैल के लिए साबुन का कार्य करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है और हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। क्वेश्चन नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। आपको यह सेंटेंस आपको फिल करना है लिखकर। किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट के पुस्तक देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए भेंट में? पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था। तो आंसर लिखिए स्टूडेंट कि पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। क्वेश्चन 2 वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था। तो वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो भी मेरे मित्र। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 3 पुस्तकों के बारे में गांधी जी क्या कहा। तो पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पूजन मनोज से क्या आशा करता है। तो पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 से लिखा गया है। ठीक है, पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा। तो पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात
अभियान शुरू किया गया था, इसके आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, किताबों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 2, किताबों का महत्व क्या है? हमें पुस्तकों क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका आंसर है पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान से हमारी जिज्ञासा को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकें का बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। ठीक है, तो पहले तो आपको घर का नंबर लिखना है, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव और कस्बे या शहर का नाम, खंड का नाम, उसके बाद आप राज्य का नाम, फिर उनका पिन कोड नंबर डालेंगे। फिर आपको ये जो भी आपको आपकी इच्छा से लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अगर यही लिख सकते हो आप। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा है तो चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी अपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? तो टर्न योर पेज। तो शिक्षक बता रहे हैं कि पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द मतलब कि पिन नंबर, पोस्ट इनबॉक्स नंबर, पिन कोड बोलते हैं ना, PIN पिन, ये शॉर्ट है तो ये पोस्ट इनबॉक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर आप अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। वह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ओमिट है स्टूडेंट, वो नहीं लिखना है हमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। तो डाकघर में जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है, इसका मूल्य 50 पैसे है। मैंने अगले वीडियो में आपको स्टूडेंट बोला था कि आपके आसपास कहीं पोस्ट ऑफिस हो तो वहाँ से आपको एक कार्ड ला के आपकी CW में चिपकाना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्देशीय पत्र, तो इसे लिखने के लिए बाद 3 और से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.50 2 और 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे है। लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे के पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाई को राखी भी भेजती है। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 9 ओमिट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट लिखिए कि पिछले गुरुवार को हमारी स्कूल में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक डाक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया था। तो डाकघर में हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों में बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। फिर एक्टिविटी है नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे लास्ट में लिखा है कि 5 धार्मिक पुस्तकों के नाम लिखिए। तो गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, अगर आपको जो भी कुछ अलग से आइडिया है तो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, और आपको पेपर स्टाइल मिल गई होगी, तो पहले पेपर स्टाइल ओपन कीजिए। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ।
इस बार फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है जो होगी 20 मार्क्स की। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर है जो भी बताया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1A के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो MCQs है आपको चैप्टर 1 से 4 तक आपको लर्न करना है। और B निम्नलिखित प्रश्न के ऊपर एक एक वाक्य के लिखिए। तो आपको एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर होंगे छोटे छोटे, जो आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 तक आपको लर्न करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2A कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह है वो भी आपको 1 से 4 तक आपको खाली जगह लर्न करनी है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो बड़े क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 तक लर्न करना है। मतलब कि आपको वर्कबुक में से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक कम्प्लीटली आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, और आप साथ में अपनी वर्कबुक में चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीटली लिख लीजिएगा और आपकी CW में भी कंप्लीट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।